जनपद पंचायत नौगांव के ग्राम नोना में शुक्रवार को महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने पूजा पाठ विधि विधान से गौशाला का लोकार्पण किया। विधायक की सौगात से क्षेत्र के किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। गौशाला की सौगात मिलने से क्षेत्र का किसान काफी खुश नजर आया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, जो विकास के काम 15-20 साल में नहीं हुए वो 2 साल के अंदर किए गए। उन्होंने नौगांव में से गड़ी मलेरा रोड का काम जल्दी शुरू कराने की बात कही। विधायक ने महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करने को और मुंह में मास्क लगाकर निकलने की सलाह दी। इस मौके पर जनपद नौगांव के सीईओ डॉक्टर केसरवानी ने कहा, ग्राम नूना में सुंदर गौशाला तैयार है। आप लोग यहां पर आवारा पशुओं को रखें और जन भागीदारी से गांव को खिलाने के लिए भूसा का दान करें। केसरवानी ने इस मौके पर गौशाला से मेन रोड पर सड़क बनाने की बात कही। महामारी से बचने के लिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव को बचाने के लिए किसी आवश्यक काम से अगर घर से बाहर जाते हैं तो मुंह बांध के जाएं। अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा हाथ धोने के लिए तो साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोएं। आपके गांव में एक सुंदर गौशाला का निर्माण हो गया। मेरी तरफ से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे जितनी भी आवारा गाय हैं उनको ला के रखें और जन सहयोग से उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठाएं। हालांकि शासन इसके लिए कई सारे प्रावधान कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी उसके लिए नियमित निर्धारित नहीं हो सका है कि संचालन कौन करेगा गौशाला का, तो ग्राम पंचायत इसके लिए अभी जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत सरपंच साहब से गौशाला से सड़क तक, मुख्य सड़क तक सुदूर संपर्क मार्ग जोड़ने के लिए एक स्वीकृत करवाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण हो चुके हैं, कुछ पे काम चालू है और वर्तमान में आज भी 9 से 11 के बीच गौशाला मंजूर हो चुकी हैं। आप एक नई सौगात यहाँ देने जा रहे हैं, इससे कितना लाभ होगा किसानों को? किसानों को पूरा लाभ होगा। आपने देखा होगा, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे हैं, एक किसान के परिवार में जन्मे हैं, कि जब हमारी फसल बिकती है तो हमारा किसान अपनी फसल रखाने के लिए 24 घंटे उस खेत की मेड़ पे बैठता है कि कहीं गाय या जानवर या आवारा पशु हमारे खेत को नष्ट ना कर दे, हमारी फसल को नष्ट ना कर दे। और आज जब ये गौशालाएँ बनी हैं तो जब वो फिरने वाली गाय उनको एक स्थान भी मिला, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी मिली, तो वो यहाँ रहेंगी और हमारे किसानों का भी भला होगा, उनकी फसलें भी बर्बाद होने से बचेंगी। आप अपने क्षेत्र में कोई और भी योजनाएं लाए? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है, आज हमारे क्षेत्र को 112 गांव की नल जल योजना मिली, 200 करोड़ के समथिंग है, जो जल्द ही पूर्ण होने जा रही है। इसका टेंडर भी लग चुका है, 21 जून को इसका टेंडर खुल रहा है। इसके बाद जल्द से जल्द 1-1.5 महीने के अंदर उसका काम भी चालू हो जाएगा। हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, हमारे यहाँ का अधिकतर मजदूर बाहर काम करता है और पलायन भी कर गया था, जो इस महामारी के डर से और लॉकडाउन होने के कारण, बाहर काम बंद होने के कारण सभी वापस आ गया है। प्रयास पूर्णतः हमारा जनपद के द्वारा सीईओ साहब भी यहाँ हैं कि हर पंचायत में काम खोले जाएं। साथ में आज जो कमलनाथ जी की सरकार नहीं रही, आपने भी देखा होगा, अपने पत्रकार साथियों के द्वारा सुना होगा, देखा होगा कि उनका एक उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में उद्योग धंधे खोले जाएं, कि जो हमारा व्यक्ति बाहर पलायन करता है उसको रोका जाए और यहाँ व्यवस्था बनाई जाए। और भविष्य में हमारी 24 की 24 सीटें हम अगर जीत के आते हैं और ईश्वर की कृपा से हम जीत भी रहे हैं, तो यहाँ उद्योग धंधे भी हम खोलेंगे। और अभी जहाँ तक जो व्यवस्था हम पे बनेगी, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार आज बैठी है वो इस चीज़ पे गौर नहीं कर रही कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें काम उन्हें खोले जाएं या दिए जाएं। जो भी व्यवस्था हम पे बन रही है, हमारे जनपद के कर्मचारियों को द्वारा, जिला सीईओ के द्वारा हम मनरेगा के काम खुलवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और सरपंचों से निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर अपने ग्राम पंचायत का लगाए, जिससे कि उन्हें काम मिल सके। 24 घंटा हमको खेत पे बैठना पड़ता था मेड़ पे, तो वही हैरानी थी सबसे ज़्यादा गैया की, कि यहाँ से वहाँ आपके खेत पे गई तो आपने ठहरा दी, हमारे पे आई तो हमने ठहरा दी, एक दूसरे की वही 24 घंटा हैरानी वही रात थी। अच्छा, ये आज विधायक जी द्वारा ये गौशाला आपके नगर में क्षेत्र में आई है,
तो इससे क्या लाभ होगा? आप किसान हैं, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति बनेगी? पहले हम लोगों को खेत पर जाके रात दिन मेहनत करके फसल बचानी पड़ती थी। अब इससे ये है कि जो लावारस गायें घूमती हैं वो यहाँ पर रहेंगी, तो हम लोगों को उससे सुविधा होगी।